जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। आज गुरु जी की आज्ञा से हम महान ग्रंथ दिव्य आबा का अगला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है ईश्वर दूत। ओम गण गणपताय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। किसी भी स्पष्ट कारण के अभाव में जब महाविद्यालय में पढ़ रहा मेरा पुत्र शोक संतप्त हुआ तो मुझे अत्यंत दुख हुआ। मैं ध्वस्त हो गई थी। यद्यपि हमने कई विशेषज्ञों की राय ली, मुझे गुरुजी की याद आई, जिनके बारे में मैंने अपनी बेटी से सुना था। मेरी बेटी की एक मित्र का परिवार गुरुजी के पास जाते थे। मित्र की माँ ने गुरुजी से परिचय कराने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। उन्होंने बार बार यह आश्वासन भी दिया कि सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा और मेरे पुत्र का वर्ष भी नष्ट नहीं होगा। गुरुजी सब सही कर देंगे। मैं तो अपने पुत्र को स्वस्थ देखना चाहती थी। महाविद्यालय में एक वर्ष का नुकसान तो कोई विशेष बात नहीं थी। पहले दर्शन के समय गुरुजी अत्यंत उदार और ध्यान रखने वाले प्रतीत हुए। एक बार उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही तो मैंने निश्चिंत हो गई थी। गुरुजी की कृपा से मेरे पुत्र ने शनैः शनैः प्रगति करनी प्रारंभ कर दी। चिकित्सक के परामर्श के विरुद्ध मेरे पुत्र ने आधी परीक्षाएं नियत कार्यक्रम के अनुसार दी। उसके पश्चात महाविद्यालय के अधिकारियों ने उसे 1 मास के उपरांत शेष परीक्षाएं देने की आज्ञा भी दे दी। फलस्वरूप वह सब में अच्छे नंबर लेकर उत्तीर्ण होगा। परमात्मा और गुरुजी की कृपा से मेरा पुत्र 1 माह में पूर्ण रूप से रोग निवृत्त हो गया। अब वह आनंद पूर्वक अपने छात्रावास में रहकर अच्छी तरह से अध्ययन कर रहा है। उसका शोक संतप्त मानसिक रूप एक बुरे स्वप्न की भांति लगता है। गुरुजी से के मिलने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि पूरे परिवार को उनका स्नेह प्राप्त हुआ है। हम उनकी छाया में सुरक्षा का आभास होता है। मैं गुरुजी की दया के लिए सदा उनकी कृतज्ञ रहूंगी। वह वास्तव में ईश्वर दूत है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। यह सत्संग एक भगत का है। शुक्राना गुरु जी। हम अब गुरु जी की आज्ञा से अगला सत्संग पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है सत्संग से उपचार। जय गुरु जी। सत्संग का अर्थ सत्य सुसंगत होता है। सारांश में लाभकारी श्रवण भी कहा जा सकता है। गुरुजी के सत्संग में प्रत्येक भक्त सत्संगी है, जिसमें दुखियों को संदेश देने की क्षमता है। यह चकित करने वाली घटनाएं नहीं है। यहाँ पर श्रोताओं को लगता है कि सुना जा रहा प्रवचन उनकी ही आप बीती है। ये एक ऐसे ही सत्संग की कथा है। श्री अरुण सहगल सिर में खून के थक्के के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट हुए थे। उन्होंने कभी गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। एक भगत जो सहगल को जानते थे उनसे मिलने पहुंचे और वार्तालाप में उन्होंने गुरुजी का वर्णन करना आरंभ कर दिया। यह स्वयं में एक सत्संग था। सहगल द्वारा सत्संग सुनने के पश्चात चिकित्सकों ने देखा कि वह खून का धक्का मस्तिष्क के अकर्ण्य क्षेत्र में चला गया है। यह चमत्कार सुनने के बाद उस भगत ने सहगल को बताया कि उन पर गुरुजी की कृपा हुई है और अब उनका चिंता करने का कोई कारण नहीं है। तथापि रोगी ने इसकी उपेक्षा करी और समझा कि यह गुरु कृपा नहीं अपितु संयोग है। अगले दिन ही चिंतित चिकित्सक ने सहगल को बताया कि मस्तिष्क को जाती हुई एक नस में बहुत अधिक खून के थक्के हैं और तुरंत गंभीर परीक्षण करने की आवश्यकता है। उन्होंने चिकित्सा पद्धति का वर्णन करते हुए बताया कि वह बहुत संकटपूर्ण होगी। रोगी और उनका परिवार उस समय व्यग्र हो गए और गुरुजी से सहायता के लिए विनती करने लगे। चिकित्सालय से अवकाश प्राप्त करने के बाद उन्होंने परिवार सहित गुरुजी के पास आना प्रारंभ कर दिया। 3-4 बार गुरुजी के यहाँ आने के पश्चात गुरुजी ने सहगल को लंगर खाने को कहा। उसके पश्चात गुरुजी ने उनको स्वस्थ घोषित कर दिया। गुरुजी के वचनों की सत्यता तब सिद्ध हुई जब सहगल ने पुनः अपना सब परीक्षण करवाए और उसके नकारात्मक परिणाम निकले। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। यह सत्संग दिल्ली से अरुण सहगल जी का है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
बोलते समय कुछ गलती हो तो गुरु जी क्षमा करें, संगत जी क्षमा करें और नज़रअंदाज करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।